वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉरवर्ड के लिए, आगे जाने के लिए, और हिस्ट्री डॉट बैक वापस आने के लिए। क्लियर? ठीक है। और इसके बाद होता है हमारा नेविगेटर। नेविगेटर क्या करता है? जो विजिटर का ब्राउज़र होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे उसका ब्राउज़र का नाम क्या है, ठीक है, वो उसका सिस्टम कौन सा, प्लेटफॉर्म कौन सा, उसका सिस्टम का कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है, वो विंडोज़ कर रहा है या क्या कर रहा है, वो चीज़ हमको, ठीक है, यहीं पे करा लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐप नेम। अभी मैं ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो ऐप नेम, सॉरी, ऐप नेम इक्वल, और मैं लिखूंगा यहाँ पे विंडोज़ मेरे को लिखने की जरूरत है, सीधा नेविगेटर लिख दूंगा, नेविगेटर डॉट ऐप नेम, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग हमने कई बार करा ही रखा, तो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं बार बार लिखने की, क्या जो थोड़ा आलसी बन जाते हैं, और मैं बन गया आलसी, मैंने ये डाला, ठीक है। ऐप नेम, अब इतना आलसी भी नहीं, ऐप नेम, और देखते हैं ऐप नेम दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और रिलोड करते हैं, अब इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं, यहाँ कंसोल ये रहा, नेट स्केप दिखा रहा है, ठीक है। जबकि हम यूज क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं क्रोम, लेकिन दिखा क्या रहा है, नेट स्केप। तो मैंने कहा था आपसे कई बार दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं किसी और में करूँगा तो मोजिला फायरफॉक्स दिखाता है कई बारी, ठीक है, अलग अलग पे अलग अलग दिखाता है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो ऐप कोड, देख सकते हो आप ऐप कोड क्या है, ऐप कोड क्या बला है ये भी देख लो। ऐप कोड यहाँ पे डाल दो, ऐप कोड, ठीक है, ऐप कोड नेम, और ऐप कोड यहाँ पे डाल दो, ये लो, ठीक है। इसमें देखो मोजिला आ रहा है, ठीक है। इसको छोड़ते हुए आप चेक करते हैं, इसके अलावा वर्जन, वर्जन चेक करते एक बार, वर्जन, और यहाँ पे भी वर्जन, ऐप वर्जन, ठीक है। और ऐप वर्जन आप देखते हैं 5.0, विंडोज एंटी 10.0, विंडोज 64, एप्लीकेशन वेबकिट, फलाना 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 पूरा चिपका दिया उसने, क्रोम ये और सफारी ये जो भी है 5 पॉइंट बता रहा है, 5.0 वर्जन बता रहा है इसका। ब्राउज़र ऐप नेम, ठीक है। और इसके बाद हमारा है एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जैसे उसमें भी आ रहा था, वर्जन में आ ही रहा था, और ये था हमारा प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। प्लेटफॉर्म का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और इसके लिए भी सेम काम करेंगे हम, इसको कॉपी कर देते हैं एक बारी, प्लेटफॉर्म इक्वल, और यह आ जाएगा हमारा नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर पास कर दो ऐप प्लेटफॉर्म, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको भी, विंडोज़ 32 बिट, एक गलत दिखा रहा है, मेरा 64 बिट है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ आप यहाँ से काम चलाओ, इससे काम मत चलाओ, ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, और शायद इसलिए दिखा रहा होगा कि मेरा ब्राउज़र जो है 32 बिट पे चल रहा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, जो भी है सामने है आपके, ठीक है। और इसके बाद होता है लैंग्वेज, पता कर सकते हैं हम ब्राउज़र की कौन सी है। लैंग्वेज का पता इसलिए करना है क्योंकि अभी देखो इंडिया में तो पता है कि इंग्लिश ही होगी, और लेकिन इंडिया में भी आजकल हिंदी आने लगी है, ठीक है। तो ये जाएगा, और इसमें हो जाएगा
ऐप लैंग इक्वल नेविगेटर डॉट लैंग्वेज हो जाएगा। और ना इसको प्रिंट करा के देख लेते एक बार। और इसमें पास क्या करना है हमने, ऐप लैंग। वाह, गलत पे टाइप कर दिया ऐप लैंग। देखते हैं ऐप लैंग क्या आ रहा है। हाँ, ये सही दिया इसने, ये इसने सही दिया। ठीक है, और ठीक है जो भी है ठीक। और इसके बाद आप ब्राउजर का चेक कर सकते हो, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। इज ऑनलाइन कर देते हैं, इसमें नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, ये बता देगा ऑनलाइन है या नहीं, ये ट्रू फॉल्स देगा इसमें। तो यहाँ पे कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें पास करते हैं अपना इज ऑनलाइन। ठीक है, और ये देखते हैं एक बार। तो अभी ट्रू दे रहा है क्योंकि ऑनलाइन है। अभी मैं इंटरनेट का वायर निकाल देता हूँ एक बार। ये मैंने निकाल दिया है अभी, और अब चेक करूँगा। अरे फॉल्स भी दे दे भाई, फॉल्स दे दिया, देखो तार निकलते ही फॉल्स आ गया। ठीक है, और मैं लगा दूंगा तो ये फिर से ऑनलाइन शो करने लगेगा। 1 2 3 4 ऑनलाइन आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पॉपअप। तो पॉपअप मतलब जो अलर्ट बॉक्स आता है ना, वही पॉपअप। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने जब आपको शुरू में डॉम पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि एक डेट कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक तरीका था। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे तो डॉक्यूमेंट में अंदर आ रहा था, और इसमें एक अलर्ट भी होता है। तो हम उसको लिख सकते हैं जैसे विंडो डॉट अलर्ट डॉट अलर्ट। आप ये मत कहना कि यार तुम तो बाकी तो सबको विदाउट विंडो बता रहे, इसमें विंडो क्यों लगा रहे हो। तो विंडो मेरी मर्जी है, लगाऊँ ना मर्जी है मतलब। ठीक है, वो वैसे भी चल जाएगा। तो विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट में कोई मैसेज पास कर दो आप, हेलो डाल के पास कर दोगे आप। तो इसमें ऐसे आप इसको रिलोड मारोगे, हेलो आ जाएगा एकदम लिखा हुआ, देखो हेलो आ गया। ठीक है, और दिस पेज इस से अगर यहाँ पे आ रहा है, अभी ऐसे लिख के आ रहा है, और आपके यूआरएल लेगा तो यूआरएल बोलेगा। ठीक है, ये आपका अलर्ट बॉक्स होगा नॉर्मल, जिसमें आपने कुछ भी दिखाना है। जैसे कोई वेबसाइट पर आप आया, कुछ आपने खोल के दिखा दिया, या कोई कहीं क्लिक करा तो आपने पॉपअप दिखा दिया, ओके करके दे दिया। ठीक है, वो है। इसमें कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा ये शो करता है। इसके अलावा अगर आपको करना है कन्फर्म, तो आगे इसके नाम जगह पे आता है कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स होता है। कन्फर्म बॉक्स में क्या है, वो भी विंडो डॉट कन्फर्म होता है। कन्फर्म। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, आप कुछ भी आप मैसेज दे दीजिए, और वो उसमें दो बटन दे देगा, एक कैंसिल का, एक ओके का। ठीक है, तो आपको वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू आएगा जब वो ओके करेगा, और फॉल्स आएगा जब वो कैंसिल करेगा। जैसे आपने कहीं डिलीट कुछ कराना है, तो उस पर पूछ लो आप उससे कि आपको डिलीट करना है, वास्तव में डिलीट करना है, तो बोलेगा हाँ भैया वास्तव में डिलीट करना है, ओके कर देगा। नहीं करना है तो गलती से दब गया तो वो एकदम कैंसिल कर देगा। ठीक है, डायरेक्ट डिलीट नहीं करेगा। तो ऐसे कंफर्म होता है। मैं लिख देता हूँ आर यू रेडी टू गो, जाने के लिए आप तैयार हो आगे। और ये यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो ये है, आप इसमें ले सकते हो लेट इज कन्फर्म। ठीक है, और आप यहाँ पे कंसोल करा दीजिए, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर डाल दीजिए इज कन्फर्म, ये ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये कमेंट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलेगा ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करो तब तक वो पेज खुलेगा है नहीं। अगर आपने शुरू में ही डाल दिया तो, अगर आपने किसी बटन एक्शन पे डाला तो बात लगे। बटन एक्शन पे डाला तो बटन जब तक एक्शन नहीं करेगा, नए लिंक पे जाना, नए लिंक पे नहीं जाएगा, डिलीट करना तो डिलीट नहीं करेगा, तब तक आप इसको कंफर्म नहीं कर दोगे। तो अभी देखो हम वो भी खोल लेते हैं साथ में। देखो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है पूरे इस पर, कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब मैं इंस्पेक्ट करके देखूँगा तो देखो यहाँ पे ट्रू आया होगा,
ट्रू, ठीक है। और मैं इसको रीलोड मारूंगा और मैं इसमें कैंसिल कर दूंगा तो देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, किसी चीज़ कन्फर्मेशन ट्रू और कैंसिल करोगे तो फॉल्स, ठीक है। तो ये था कन्फर्म बॉक्स। इसके अलावा होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसमें आप किसी यूजर से कुछ डेटा ले सकते हैं, ठीक है, कुछ एंटर कराने के लिए। जैसे आपने कहीं क्लिक करा तो उसने कुछ नाम पूछ लिया, कुछ पता पूछ लिया, तो उसमें भर के ओके कर दिया, ठीक है, तो उसको वैल्यू रिटर्न कराएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या आएगा हमारा? लेट टेक्स्ट इक्वल विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर आपने पहले अपना मैसेज डालना है। मैंने मैसेज डाल दिया, हाय हाउ आर यू, ठीक है। और इसके बाद कॉमा देना है, और इसमें आप जो आपका वो टेक्स्ट बॉक्स होगा आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इसमें डाल सकते हो गुड, ठीक है। तो गुड पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम कंसोल भी करा लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम पास कर देंगे अपना टेक्स्ट, रिटर्न में हमें क्या आया। और इसको एक बार कमेंट कर दो, नहीं तो ये भी आएगा और वो भी आएगा, ठीक है। रीलोड करो इसको, ये देखो आ गया हाय हाउ आर यू, इसमें गुड आ रहा है। अब आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। मैं लिखता हूँ नॉट फाइन, ये फाइन, ठीक है। और आप ओके कर दोगे तो देखो नॉट फाइन आ गया, ठीक है। और अगर आप वैसे के वैसे ओके कर दोगे तो गुड आ जाएगा, और आप वैसे के वैसे कैंसिल कर दोगे तो नल आ जाएगा। नल का मतलब सिंपल सा है कि भैया वो खुश नहीं है तुम्हारे इससे, वो उसको कैंसिल कर चुका है, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट नहीं है, नल आया, तो आप समझ जाओ कि भैया वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। और ये है, और इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, वो आखिरी है जो इसमें है, वो है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब आप समझते हो, जैसे टाइमिंग का मतलब होता है कि एक एग्जैक्ट टाइम पे आप कुछ कराना चाहते हो, या किसी एक टाइम के बाद आप कुछ रिपीट करना चाहते हो। रिपीट से याद आया, फॉर लूप, बाय लूप नहीं, वो वाला लूप नहीं। लूप में क्या है, लूप जब तक वो रिपीट होता रहता है अपने आप ही, जब तक वो उस टारगेट तक पहुंच नहीं जाता जहाँ तक उसको पहुंचना। मानो उसको ए से लेकर जेड तक जाना, तो वो ए से लेकर जेड तक जब तक पहुंच नहीं जाएगा रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेट इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है? एक टाइम, जैसा आपने कहा 1 सेकेंड के बाद ऐसा हो बार बार, और अनलिमिटेड होता रहे, ठीक है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं 1 सेकेंड होता। उसमें आप ये भी कर सकते हो 1 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, हर दिन ऐसा हो, हर दिन ऐसा हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, वो क्या क्या है? ये है हमारा सेट टाइम इंटरवल, सेट इंटरवल। और इसमें मैं 2 चीज़ें पास करूँगा। एक तो मैं पास करूँगा कोई स्क्रिप्ट कोड, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग भी करा सकता हूँ। तो मैंने मेथड लिख दिया टाइम, ठीक है, मेरे मेथड का नाम है टाइम, और कितनी देर के बाद मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ। मैंने डाल दिया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब इसमें मिली सेकेंड में टाइम देना है आपको, तो आप डालोगे 1000। 1000 का मतलब 1000 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। और अब मैं टाइम नाम से एक फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन टाइम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, और इसका नाम डाल देता हूँ टाइम, टाइम इक्वल, और मैं यहाँ पे डेट को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। मेरी डेट आ रही है, और मैं यहाँ पे करा देता हूँ कंसोल नहीं करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे टाइम पास कर दूँगा, ठीक है। टाइम पास कर दिया मैंने, और कितने सेकंड, 1 सेकंड के बाद आ रहा है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले एक बार ये करो, इसको भी कमेंट करो, पहले ये भी देख लो कि डायरेक्ट कैसे काम करेगा। अगर मैं मान लो फंक्शन टाइम, तो इसको सही कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम को ऐसे कॉल कर लूँ टाइम, तो कैसे काम करेगा, बाद में कैसे काम करेगा। देखो मैंने टाइम को डायरेक्ट कॉल किया हुआ है, रीलोड, तो देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है संडे सितंबर 2020, फलाना फलाना टाइम आ गया, ठीक है, आ रहा है। अब आप देखो
इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड 27 पे रुका हुआ है, 28 नहीं हुआ। लेकिन अब रिलोड मारूंगा तो टाइम चेंज हो जाता है, 36 हो गया। अभी रुका, फिर रिलोड मारूंगा तो 39 हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड है ना, ये अपने आप ही चेंज होता रहे, पूरा टाइम अपने आप ही चेंज हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इस टाइम को यहाँ से हटा के बल्कि यहाँ पे कॉल करा देता हूँ मैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप सेट टाइम या इंटरवल के अंदर आप किसी मेथड को, फंक्शन को कॉल कराएंगे तो उसके साथ कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई वेरिएबल पास कर, कोई पैरामीटर पास करना हो तो आपके लिए, उसके लिए आप एक कॉमा लगा के थर्ड वाला आर्गुमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको रिलोड मार दो। देखो ये बार बार टाइम प्रिंट करे जा रहा है, बार बार टाइम प्रिंट करे जा रहा है, बार बार टाइम प्रिंट करे जा रहा है, बार बार टाइम प्रिंट करे जा रहा है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट हटा दो। देखो काम इसका ख़त्म हो गया, दोनों बटन हटा देता हूँ। यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ, H1, और इसके अंदर एक आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या चल क्या रहा है, ये H1 आईडी इक्वल आईडी में दे देता हूँ इसको टाइम नाउ लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, और इसके अंदर ये रहा आपका टाइम नाउ, और डॉट इनर HTML। अब यार ये मत पूछना कि इनर HTML ये क्या है, मैंने बहुत बार बता दिया है। ठीक है, और इसमें मैं पास कर दूंगा टाइम। ठीक है, अब देखते हैं। देखो हर सेकंड वो अपडेट कर रहा है। अपडेट क्या कर रहा है, हर सेकंड वो सिस्टम से टाइम ले रहा है या प्रिंट कर रहा है, सिस्टम से टाइम ले रहा है या प्रिंट कर रहा है, हर सेकंड में ऐसा कर रहा है। इसलिए आप देखो यहाँ पे ये जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, 33, 34, ऐसा नहीं है सेकंड, जो पूरा टाइम जब चेंज होगा पूरा टाइम चेंज कर देगा ये। ठीक है, तो आपको मैंने सेट इंटरवल का ये सबसे अच्छा सटीक और एग्जाम्पल बता दिया है। मुझे लगता है इससे बेटर एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता सेट इंटरवल का। और मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 5 तो देखना 5 सेकंड के बाद टाइम अपडेट करेगा आप। ठीक है, अभी देखो 1 सेकंड अपडेट हो रहा है, मैंने इसको रिलोड मार दिया। अब देखो क्या होगा, 5 सेकंड तक रोकेगा, फिर टाइम ला के प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट कर दिया, अब देखो 35 प्रिंट हुआ है, 5 सेकंड वेट करेगा, सीधे 40 प्रिंट करेगा। 40 प्रिंट किया, फिर 5 सेकंड वेट करेगा। वो कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि 5 सेकंड तक वेट करता है, 5 सेकंड के बाद इस मेथड को कॉल कर देता है। ये क्या करता है, डेट ऑब्जेक्ट को टाइम में डालता है और टाइम को प्रिंट करा दे रहा है, मतलब इनर एस्टिमेट बना के H1 में डाल दे रहा है। कुछ नहीं हो रहा, बस यही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार 5 सेकंड के बाद। और मुझे अगर इसको घड़ी बनाना तो मुझे 1 सेकंड करना ही पड़ेगा, तभी ये घड़ी की तरह काम करेगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 आराम से चल रहा है। देखो मिनट भी चेंज हो गया ना, 15 हो गया ना, 14 से। ठीक है, तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ छोटी चीज़ और बची हुई है, वो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का मतलब यह है कि आप एक लिमिट के बाद उसको कॉल करें। आप यहाँ पे ले लो सेट टाइम आउट। ठीक, सेट टाइम आउट में आप क्या करो कि आप उससे एक फंक्शन यहाँ पे बना लो टाइम आउट का, टाइम आउट, और मैंने आपको बोला कर्ली ब्रेसेस लगानी नहीं है। आप यहाँ पे उससे 20 सेकंड के बाद, मतलब 20,000, 20 सेकंड मतलब 20,000 मिली सेकंड, 20,000 सेकंड बाद आप उससे पूछो क्या पूछना है आपको। यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ टाइम आउट का फंक्शन टाइम आउट। एक अलर्ट बॉक्स दे दो इसको, कंफर्म बॉक्स दे दो। कंफर्म में आप यहाँ पे मैसेज पास कर दो कि आपको टाइम स्टॉप करना है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि यस और नो। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करो, कंफर्म की वैल्यू यहाँ ले लो, लेट। आपने इसमें ले ली कंफर्म की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, हर 20 सेकंड के बाद ये मेथड जब कॉल होगा तो कहोगे पॉपअप आएगा, कंफर्म बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा स्टॉप टाइम। तो अब जैसे ओके करोगे तो इसमें आएगा ट्रू, और कैंसिल करोगे तो इसमें आएगा फॉल्स। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ यस क्या है, ट्रू है। इफ यस का मतलब इसमें इफ यस की वैल्यू चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है। तो अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, ये जो सेट इंटरवल है ना इसको बंद कर देगा। तो इसको बंद कैसे करेंगे, इसको बंद करने के लिए आप इसे एक ऑब्जेक्ट में ले लो, इसको
लेट टाइम इंटरवल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उससे मैंने इसको लिया हुआ। मैं इसको क्या करूँगा, और यहाँ पे जाके इसको क्लियर इंटरवल कर दूँगा, इंटरवल, और इससे पास क्या करूँगा, वही वाला जो मैंने ऊपर टाइम आउट लिया हुआ है। ठीक है जी, हमारा घड़ी चल रही है, 20 सेकंड वेट करेंगे हम। बीस सेकंड बाद एक पॉपअप आने वाला है। वो क्या है, सेट टाइम आउट एक ही बार आएगा, वो इंटरवल नहीं है। आ गया। और ये देखो पूछ रहा है स्टॉप टाइम, अगर आपको स्टॉप करना नहीं करना तो मैंने कर दिया कैंसिल, घड़ी चलती रहेगी। और अगर मैं इसे रिलोड फिर मारता हूँ एक बार, ठीक है, रिलोड मार दिया मैंने इसको। अब देखो आ गया। और अब ये पूछ रहा है स्टॉप टाइम, मैं अब इस बार इसको ओके करता हूँ, ओके, तो देखो स्टॉप कर दिया, 36 पे जाके स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इंटरवल जो था ना वो क्लियर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही यही नहीं कि इसको क्लियर कर सकते हो आप, टाइम स्टार्ट इंटरवल को, आप टाइम आउट को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कोई बटन बना के इसको क्लियर कर सकता हूँ, मतलब सेम ही करना है। ठीक है, मैं टोटल लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ। आप क्लियर इंटरवल कर, जहाँ पे आपने लिखा है क्लियर इंटरवल, आप यहाँ पे कर सकते हो क्लियर टाइम आउट। ठीक है, और इसके अंदर टाइम आउट पास कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। आप सोचोगे सेट टाइम आउट को क्लियर करने की जरूरत है, वो बता दे रहा हूँ आपको क्यों पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी, जैसे आपने कोई कोई काम करना है 5 मिनट के बाद, जैसे आपने कहा कि मुझे भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे आधे घंटे बाद जगा देना। ठीक है भाई, लेकिन तुमने क्या हुआ कि तुम तो भाई 20 मिनट बाद खुद ही जग गए, या फिर 28 मिनट में खुद ही जग गए। तो अब आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं, हो सकता है आप सो भी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप जग गए हो तो भी आपको वो अलार्म बजने की जरूरत है, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, मोबाइल उठाओगे, सबसे पहले अलार्म बंद करोगे, नहीं करोगे तो वो बजेगा जरूर। ठीक है, तो ऐसे ही सेट टाइम का है, ऐसे क्लियर इंटरवल है, ऐसे क्लियर टाइम आउट भी होता है। ठीक है, तो ये था आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर बॉम्ब। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।